श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों को मेरा जय मसीह की। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आज मैं आपको एक ऐसे वचन के विषय में बताने जा रहा हूं जो कि हमारे जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, अर्थात विशेषकर मसीह कार्य की, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य से उसे पूरा करने के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में भूल बैठते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह सामर्थी है और उसने हमारा चुनाव करके हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके महान कार्य को कर सकें। बाइबल हमें बताती है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कई बार हम मसीही के कार्य को, या चाहे वो प्रचार के कार्य को हो, या वो चंगाई के कार्य को हो, या प्रार्थना के कार्य को हो, जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें अपनी महान सेवा के लिए जोड़ करके दिए हुए हैं, उन कार्यों को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नहीं, वरन अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसे पूरा करना चाहते हैं। और इस वजह से कई बार हम हमारे व्यक्तिगत जीवनों में असफल हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। चिंता और फिक्र होने की वजह से हमें बीमारियां होने लगती हैं और हम भूल बैठते हैं कि यही बात पौलुस ने भी अपनी पत्री में कहा था कि क्या जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुन लिया और पवित्र आत्मा दिया है कि तुम उस महान कार्य को कर सको, क्या तुम अब उसे अपनी आत्मा की ताकत से पूरा करना चाहते हो? मेरे प्रियो, जब हम किसी कार्य की शुरुआत को करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उस कार्य को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा जिस कार्य की शुरुआत की जाती है वह कार्य कभी व्यर्थ भी नहीं जाता। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मसीह यीशु के नाम में किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वरन आशीष और बरकत के रूप में सफल होता है। हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर के महान कार्यों को, क्योंकि उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। कहने का तात्पर्य वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर के साथ में कोई ऐसा है जो मदद करके हर एक चीज़ का निर्माण करता है। नए नियम की किताब में हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें स्पष्ट बता देती है कि यीशु शुरुआत से ही था और उसी के द्वारा, क्योंकि वो हर एक वस्तुओं में प्रमुख है, मुखिया है, और सृष्टि की शुरुआत से भी पहले परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, जब हम ये भली भांति से जानते हैं कि हर एक वस्तु परमेश्वर पिता की ओर से ही आशीषित होगी, तो क्यों हम अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी ताकत और सामर्थ्य से हर कार्य को सफल कर बैठेंगे? यदि आज हम ऐसा करते हैं तो हम बड़ी भूल में हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक दिन की शुरुआत परमेश्वर पिता की ताकत से होती है, हर एक रात की शुरुआत परमेश्वर पिता की ताकत से होती है। हम चिंता करके अपने सर पे एक भी बाल को उगा नहीं सकते, और ना ही हम रिसर्च करके दिन को रात में और रात को दिन में बदल सकते हैं। हम कितने भी बुद्धिमान और कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की इच्छा किसी बात में आशीष देने की होगी तो वह हमें आशीष देगा, और यदि किसी बात में परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो वह हमें आशीषित नहीं करेगा। वह हमें इंतजार कराएगा, वह हमें देखेगा कि क्या हम इस योग्य हैं कि उसके इस कार्य को कर सकें। यदि मेरे प्रियो आज आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य से पूरा करना चाहते हैं, तो यह समय है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवनों का मनन करें, प्रार्थना करें। महान जीवी सामर्थ्य अनुग्रहकारी ध्यान जीव सामर्थ्यालु पवित्र प्रभु, अपनी दया अपनी कृपा से हमें जांच और परख, हमें इस योग्य बना कि हम अपनी ताकत से नहीं वरन पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर आपकी ताकत आपकी सामर्थ्य से पवित्र प्रभु हर एक कार्य को सफल कर सकें। अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है, कमजोरी, तो उसे निकाल बाहर फेंक, ताकि तेरे डर भय में होकर के हम चल सकें और हर एक बात को पूरा कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।